हरी मिर्च के साथ चटपटा आलू का मसाला और उसके ऊपर बेसन की क्रिस्पी कोटिंग। मज़ेदार लग रहा है ना सुन के। आज आप लोगों से मिर्च पकौड़ा की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी। बेसन की कोटिंग भी नहीं उतरेगी और ये मिर्च पकौड़ा ऑयली भी नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से बेहतरीन स्ट्रीट स्टाइल मिर्च पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। मिर्च भी अंदर तक पकेगी और इंशाअल्लाह ताला एक पकौड़ा खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी अफ्तार स्पेशल मिर्च पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 1.5 कप के बराबर बेसन। अच्छा, बेसन को हमेशा छान कर डाला करें, एक तो बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसे घोलने में आसानी रहेगी। दूसरा, टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है अगर बेसन को छान कर डाला जाए। तो देखिए, बेसन को मैंने छान लिया है, मोटा मोटा सा बेसन ऊपर रह गया है, बस्ती इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब बेसन में शामिल करूंगी मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब चावल का आटा। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर भी डलेगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ऐसा कोई बेहतरीन पकौड़ा मिक्स बनाएगी ना, आप इसे ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं। हर किस्म के पकौड़ों के लिए ये पकौड़ा मिक्स बेहतरीन रहेगा। मिर्च मसालों में सबसे पहले तो 1/2 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करें, 1/2 टेबलस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल हो जाएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लें और इस तरीके से मसल कर डाल दें। पकौड़े पकाते वक्त पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी। क्योंकि ये मैं कमर्शियल रेसिपी बना रही हूँ तो इसमें डलेगा 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर और 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर भी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डलेगा और इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें ज़र्दा फूड कलर। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, अच्छा कलर आएगा पकौड़ों का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पकौड़ा प्री मिक्स आप पहले से बनाकर भी रख सकते हैं, सिर्फ आपने ऑयल स्किप कर देना है, बाकी के मिर्च मसाले अपने हिसाब से डालते जाएं। अच्छा, यहाँ पर पकौड़ा मिक्स तैयार है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको घोल लेंगे। अच्छा, जो पकौड़ों के लिए बैटर बनाना है ना, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। आप इसी बैटर से आलू पालक और प्याज के पकौड़े भी बना सकते हैं और आलू की कतलियाँ या मिर्च पकौड़ा भी आसानी से बनाया जा सकता है। और एक बात, आप इसी बैटर से मज़ेदार सी आलू की टिक्की को भी कोट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसन को घोल लेना है। तकरीबन 2 कप के बराबर मेरे पास ड्राई मटेरियल था और मैंने इसमें 1.5 कप के बराबर पानी डाला है। तो एक बेहतरीन कंसिस्टेंसी में बेसन आ चुका है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि सिर्फ 1.5 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। अब चलते हैं आलू की तरफ। तो तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास आलू थे, जिन्हें मैंने बॉईल किया और अब मैश कर रही हूँ। अच्छा, आलू के साथ आप उबला हुआ चिकन भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आज मिर्च पकौड़ा मैं सिर्फ आलू की स्टफिंग से ही बनाऊँगी। अच्छा, आलू का पेस्ट नहीं बनाना, मोटा मोटा सा मैश कर लें। तो 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालें और 2 चुटकी के बराबर अजवाइन, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डलेगा 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ऐड हो जाएगा इसमें जी चाट मसाला। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ लेमन जूस डालें तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। चटपटा करारा सा आलू का मटेरियल रेडी हो जाएगा। ये सादा सी रेसिपी है, मगर जब आप बनाकर इसके रिज़ल्ट देखेंगे ना, मैं यकीनन आपको कहती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी मिर्च पकोड़ा रेडी होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आलू में सारे मिर्च मसाले मिक्स कर लें तो नमक लाजमी चेक कर लिया करें। वैसे आलू में मैंने नमक भी डाला था और चाट मसाला भी तो ऐड किया था, तो नमक एकदम परफेक्ट है और आलू का मसाला भी तैयार है। चलते हैं मिर्चों की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास बड़ी मोटी वाली मिर्चें हैं, जो ज़रा भी तीखी नहीं होती। बेफिक्र होकर मिर्च पकौड़ा बनाएं। तो ये बड़ी वाली मिर्चें आजकल सीज़न में हैं। 1 पाव के बराबर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। बस जी, अब हमने एक तेज़ छुरी लेनी है और मिर्च को कट लगाना है।
डंडी छोड़कर एक गहरा सा कट लगा लें। मिर्च की सिर्फ एक साइड कट होनी चाहिए। अब हमने इसके बीज को रिमूव कर देना है। अगर चाहें तो रिमूव कर दें। अगर आप बहुत तीखा खाते हैं या मिर्च के बीज आपको पसंद है तो रिमूव ना करें, सिंपल। तो मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा स्पून लेकर मिर्च के सारे बीज निकाल दूँगी और सारी ही मिर्चें ऐसे ही बनाकर रेडी कर लूँगी। अच्छा, रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, मिर्च के बीज मैंने निकाल लिए हैं। इस तरीके से बीज निकाल लेंगे तो आलू की स्टफिंग बेहतर तरीके से हो जाएगी। अच्छा, हरी मिर्चों को कट लगाने से पहले ही आप लोगों ने वॉश कर लेना है और बिल्कुल ड्राई करके फिर कट लगाना है, और कट लगाने के बाद इन्हें वॉश नहीं करना। चले जी, अब जल्दी जल्दी से आलू का मसाला भर लेते हैं। आलू का मसाला आप लोगों ने इतना ही भरना है कि बिल्कुल मिर्च के अंदर फिल हो जाए। एक्स्ट्रा मसाला निकाल दें, वरना क्या होगा, जब हम मिर्च को फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला निकल जाएगा। तो इस तरीके से हल्का सा प्रेस करें, एक्स्ट्रा आलू का मसाला निकाल दें और सारी ही मिर्चों को ऐसे ही फिल कर लेना है आप लोगों ने। बाज़ार से ये मिर्च पकौड़ा आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। घर में बनाएं, बजट में रहते हुए आप ढेर सारा मिर्च पकौड़ा बना सकते हैं। यकीन करें, खाने में भी बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। तो अब जो बेसन हमने घोल कर रखा हुआ था, उसे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और बेसन की कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब इस बेसन को हमने फिल करना है एक गिलास में। कम से कम मैस क्रिएट होना चाहिए। मिर्च पकौड़ा की अच्छे से कोटिंग भी हो जाएगी और ज़्यादा मैस भी नहीं फैलेगा। तो बस जी, एक मिर्च उठाएं और इस तरीके से बेसन वाले बैटर में डिप करें। डंडी छोड़कर बेहतरीन सी कोटिंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा बैटर को नीचे गिरने दें। एक बारीक सी कोटिंग होगी और फ्राई करते वक्त ये कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर ऐसे ही सारी मिर्चों को आप लोगों ने डिप करते जाना है और गर्म ऑयल में छोड़ते जाना है। बस 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखें। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसी बैटर से आप कतली पकौड़ा बना सकते हैं, मिर्च का पकौड़ा बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के पकौड़े ट्राई कर सकते हैं। तो एक साइड से मिर्चें पक जाएं तो इनकी साइड को चेंज कर दें और उलटते पुलटते हुए बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने दें। तो देखें, ज़र्रा बराबर भी ऑयल गंदा नहीं हुआ और ना ही मिर्च की कोटिंग उतरी है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो गर्मा गर्म मज़ेदार से चटपटे मिर्च पकौड़ों को निकाल लेते हैं। आप इसे केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रमज़ान शरीफ की बेस्ट रेसिपी है और इस रेसिपी से अगर आप मिर्च पकौड़ा बनाएंगे तो यकीनन शानदार मिर्च पकौड़ा रेडी होगा। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि आलू की स्टफिंग कितने बेहतरीन तरीके से भरी हुई है। चटपटा आलू का मसाला और ऊपर बेसन की क्रिस्पी क्रंची कोटिंग, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।